तो क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बडिंग के टॉपिक से आप स्टार्ट करेंगे। तो बडिंग बेसिकली क्या है, इसका जो आपको एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है यीस्ट में दिया हुआ है। यीस्ट में क्या है, जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो ये प्रोसेस कौन सा यूज करता है, बडिंग के प्रोसेस से ये रिप्रोडक्शन करता है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि बडिंग होती क्या है। You have already learnt about the tiny organism like yeast can only be seen under a microscope. तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप yeast देख सकते हो। These grow multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. ठीक है, ये एक चीज है, जितना छोटा प्लांट होगा जितने छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसका रिप्रोडक्शन रेट उतना ही फास्ट होएगा या फिर उसका मल्टीप्लाइंग रेट उतना ही फास्ट होगा। तो यीस्ट क्योंकि इतना छोटा है कि आप उसको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, तो वो क्या है हर फ्यू आवर्स में मल्टीप्लाई करता है। अगर उसके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड एनवायरनमेंट फेवरेबल हो, सब हो, तो हर फ्यू आवर्स में वो मल्टीप्लाई करेगा। रिमेंबर दैट यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल है। जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी, ह्यूमंस क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो सेल जुड़ के टिश्यू बनते हैं और उन सबका डिफरेंट डिफरेंट काम है, हर सेल अपना अलग काम करता है। लेकिन अगर आपके पास अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक ही सेल हो, बस ओनली वन सेल, और वो ही सेल सारे काम करे, वही न्यूट्रिशन का काम करे, वही जो है एक्सक्रीशन का काम करे, वही जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करे, वही जो है रिप्रोडक्शन का काम करे, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यानी पूरे ऑर्गेनिज्म में सिंगल यानी एक ही सेल है। Let us see how they reproduce. Activity 12.3. Take a piece of yeast cake or yeast powder from a bakery shop or a chemist shop. Take a pinch of yeast and place it in a container with some water. Add a spoonful of sugar and shake to dissolve it. Keep it in the warm part of a room. After an hour, put a drop of this liquid on a glass slide and observe under a microscope. What do you see? You may see the formation of new yeast cell. अब ये क्या है, यीस्ट को क्या चाहिए, शुगर चाहिए ग्रो होने के लिए। तो आपने क्या किया, एक वो यीस्ट पाउडर आता है बेकरी में मिलता है, आपने वो लिया, उसको पानी में डाला, हल्की सी चीनी डाली, उसके अंदर डिसॉल्व किया, और थोड़ी देर बाद क्या कर रहे हो आप, इसको थोड़ी देर आपने इसको कहीं मॉइस्ट वार्म एरिया के अंदर रख दिया। अब जब आप इसकी स्लाइड देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको ये जो फिगर 12.5 है ऐसा कुछ दिखेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली क्या है, क्योंकि इनको आपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे हुए हैं, तो ये कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करी जा रहे हैं। तो आपको ऐसे दिखेगा एक सेल, फिर यहाँ पे ये छोटा सा बड डेवलप हुआ, ये जो है डिटैच हो गया, और ये ऐसे डिटैच होके पहले एक बना, दो बने, तीन बने, ऐसे चेन बन गई, चेन ऑफ बर्ड्स दिखेंगी आपको। The small bulb-like projection coming out from yeast is called a bud. The bud gradually grows and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell. तभी इस प्रोसेस का नाम बडिंग है, क्योंकि बर्ड्स बनते हैं, बर्ड बनेंगे, इसीलिए हमने इस प्रोसेस का क्या नाम रख दिया, बडिंग नाम रख दिया। Sometimes another bud arises from the bud, forming a chain of buds. If the process continues, a large number of yeast cells are produced in a very short time. तो ये क्या है, चेन ऑफ बर्ड्स मिलेंगे आपको। पहले यहाँ से हल्की सी ऐसे प्रोट्यूड सा हुआ, फिर ये डिटैच होने लग गया और ये नया सेल बन गया। 1 2 3 4 ऐसे कितनी सारी चेन करके हर एक जो बर्ड है ये नया यीस्ट सेल बन जाएगा। तभी इस प्रोसेस का नाम बर्डिंग है, क्योंकि बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। अगला हम जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। ये कहाँ होता है, स्पाइरोगायरा। वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज की एग्जाम्पल कहाँ होता है कि कैसे होता है वो करना बहुत जरूरी है। स्पेशली एग्जाम्पल तो लर्न करना बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर के अंदर। स्पाइरोगायरा ये जो है, ये आप फिगर देख रहे हो, ये क्या है, एक एल्गी है, उसका नाम क्या है, स्पाइरोगायरा। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपके पास एक लार्ज फ्रेगमेंट है स्पाइरोगायरा का, अगर मैं आती हूँ और क्या किया, मैंने इसको 2 पीसेस में तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया मैंने इसको, तो वो जो 2 पीसेस हैं वो नए नए स्पाइरोगायरा बन जाएंगे। मैंने क्या किया, इसको 3 पीसेस में तोड़ दिया, तो वो तीनों इंडिविजुअल बन जाएंगे, यानी तीनों ग्रो कर देंगे। मैंने उसको 5 पीसेस में तोड़ दिया, अब वो 5 फ्रेगमेंट अपना न्यू इंडिविजुअल बना देंगे। तभी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म को तोड़ के उसके फ्रेगमेंट्स बना के न्यू ऑर्गेनिज्म को अराइज कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया, फ्रेगमेंटेशन।
तो अब हम इसको पढ़ते हैं. You might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are called algae. When water and nutrients are available to algae, they grow and multiply rapidly by the process of fragmentation. An alga breaks up into two or more fragments. Two or more fragments में ये break हो जाती है. These fragments or pieces grow into new individuals. This process continues and they cover a large area in a short period of time. तो ये देखो यहाँ पे आपको फिगर में लिखा हुआ है, ये एक स्पायरोगायरा था, ये दो बन गए, अब ये दोनों इंडिविजुअल स्पायरोगायरा बन गए. यानी कि ये एक वन, जैसे कि क्या मतलब हुआ इसका, ये पेरेंट था और ये क्या है, टू इसको तोड़ दिया बीच में, तो ये इसके चिल्ड्रन बन गए. सी सी कर दो इसको, ये चिल्ड्रन वन, ये चिल्ड्रन टू. तो अब एक से दो बन गए, इसको दो को हाफ कर दिया तो दो से ऐसे कितने, चार बन जाएंगे. जरूरी नहीं है दो में डिवाइड हो सकता है, तीन में, चार में, पांच में, कितने में भी एक इंडिविजुअल टूट सकता है और डिवाइड हो सकता है. यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्पायरोगायरा के अंदर, तो ये याद करना है. नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन. इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट फंजाई ऑन अ ब्रेड पीस ग्रोज फ्रॉम स्पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एयर. Repeat activity 1.2. Observe the spores in the cotton like mesh on the bread. When spores are released, they keep floating in the air as long as they are very light, they can cover long distances. अब हमने सबसे पहले देखा था कि ब्रेड के ऊपर क्या है, फंगस लगती है. और ये कैसे लग जाती है, क्योंकि अगर आपने मान लो ब्रेड खुली छोड़ दी और उसको मॉइस्चर मिल गया और ह्यूमिडिटी मिल गई और हल्की सी वार्मथ मिल गई, तो आप देखोगे उस पर फंगस ग्रो कर गई. तो ये फंगस ग्रो कैसे करती है, आती कहाँ से अगर आप पूछो तो कहीं से नहीं आती. जो फंगस के स्पोर्स हैं ये वैसे ही आपकी एयर के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन ये आप देख नहीं पाते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, आप इन्हें देख नहीं सकते. तो जैसे ही इस फंगस ब्रेड पे लैंड करी और इसको फेवरेबल कंडीशंस मिली. फेवरेबल कंडीशंस क्या, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी एंड वार्मथ. हल्का सा ना गर्म होना चाहिए, जो टेम्परेचर है, ठंडक नहीं होनी चाहिए ज्यादा. तो ये ग्रो कर जाती हैं. ग्रो करके इन्होंने नया फंगस बना दी. ठीक है, अब ये फंगस आगे जाके क्या करेगी, और स्पोर्स बनाएगी, उन स्पोर्स को एयर में डाल देगी और वो स्पोर्स घूमते रहेंगे इधर उधर इधर उधर. जैसे उन्हें कोई जगह मिल गई जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं, वो बैठ जाएंगे, वहां पे नई फंगस बना देंगे. ठीक है. व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन एयर. As they are very light, they can cover long distances. Obviously आपको तो दिख भी नहीं रहे, इतने छोटे इतने हल्के हैं, तो कितनी दूर जा सकते हैं ये. The spores are asexual reproductive bodies. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. स्पोर्स क्या है, asexual reproduction कर रहे हैं. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. ठीक है, तो स्पोर्स क्या है, उनके ऊपर क्या है, बहुत ही एक प्रोटेक्टिव कोट लगी हुई है. क्यों, ताकि वो खराब ना हो जाए. ठीक है, तो अगर आपके पास हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी लो है, तो उनको कुछ नहीं होगा. क्यों, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगी हुई है. So they can survive for a long time under favorable conditions. A spore germinates and develops into a new individual. Plants such as moss and ferns also reproduce by the means of spore. अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया आपके पेपर के अंदर कि नेम द प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तो आप फंगस नहीं लिखोगे. फंगस इज नॉट अ प्लांट, आप लिखोगे मॉस एंड फर्न. ये प्लांट है. ठीक है, यहाँ पे हम तो ब्रेड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ब्रेड पे फंगस उग जाती है. लेकिन अगर क्वेश्चन स्कूल में प्लांट्स का पूछ लिया कि कौन से प्लांट स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, तो आप उसमें फंगस नहीं लिखोगे, वो टीचर गलत कर देगी. उसका एग्जाम्पल है मॉस एंड फर्न्स. तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. ये जो हम पढ़ रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, ये सारी क्या चीजें हैं, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं. तो हमने अभी तक कितनी टाइप्स पढ़ी, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिर बडिंग, फिर फ्रैगमेंटेशन, और अब हम पढ़ रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन. तो आपने पढ़ी 4 तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स: बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब जो है हम शुरू कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे.